ऐसा क्यों हो रहा है? कोई राजा हंस रहा है, कोई अट्ठहास कर रहा है, कोई भुजाएं ठोक रहा है, कोई राजा मूछें ऐंठ रहा है, कोई खिलवा कर रहा है, कोई झंगड़ कर रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आखिर ये सब ऐसा कर क्यों रहे हैं? उसका कारण है महाराज, आज धनुष यज्ञ का वो दिन है जिस दिन धनुष का खंडन होना निश्चित हुआ था। धनुष यज्ञ का वह अंतिम दिन है, जो आयोजन था आज उसकी पूर्ण आहुति है। अंतिम दिन आज स्वयंवर का, वेदी पर शिव धनुष सजवाया है। दाया कर नृप की विनय सुने, राजा ने तुम्हें बुलवाया है। देखिए, राजा ने बुलवाया है तो अवश्य जाएंगे। आपने राजा जनक का निवेदन हमसे कहा, बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा, लेकिन एक जगह हम सोचने पर विवश हो जाते हैं। आपने कहा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यानी चारों वर्ण एकत्र हैं। यहां तक भी ठीक है। दानव और दैत्य, इन सबने नृपतन यानी राजाओं का भेष बना लिया है। और जब दैत्य और देवताओं ने राजाओं का भेष बना लिया है तो इन्हें पहचाना कैसे गया? भाई, किसने पहचाना कि ये देव है और ये दैत्य है? क्योंकि शरीर तो राजाओं का है। ऐसा किसी ने जाना क्या विशेष वहां पर? बिल्कुल, उठना, बैठना, बोलना, ये तीन चीजें व्यक्ति के पूरे चरित्र को बता देती हैं। और यही कारण है कि वहां पर साधु और दुष्ट राजाओं की पहचान हुई है। और जो इन ग्रंथों के माध्यम से सीधे सीधे ये संकेत करती है कि वहां पर दुष्ट भी थे और साधु भी थे। क्यों? क्योंकि उनके उठने, बैठने, बोलने के तरीके से ही व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति का चरित्र कैसा है, व्यक्ति का जीवन कैसा है। उत्तम, मध्यम, नीच, लघु, ये 4 प्रकार के आसन हैं। अब ये नीच कौन से हैं? वही लोग तो हैं जो वेश छिपा करके बैठे हैं। बैठने से पहचान लिया कि ये वो है। हाँ, चूंकि अब चरित्र से पता चल जाता है। हाँ, तो दैत्यों को आप नीच नहीं समझ सकते। नहीं, दैत्यों को नीच नहीं कहा हम गया। असुर की बात कर रहे हैं। भाई, देव धनुष ये दोनों हैं और राजा का भेष बनाए हैं, तो इन्हें पहचाना कैसे गया? चलिए हटाइए। फिर भी राम और लक्ष्मण मेरे समीप आओ। हटाने की आवश्यकता नहीं है, उसमें ये पहचान हो चुकी है। आपने जो कहा वही सही। अभी तो पूरी बात बाकी है। अकेले नहीं चलना है। अरे हाँ, अकेले नहीं चलना। बुला लिए दो राजकुमार संग ले लीजिए। हाँ, हाँ, दो राजकुमार संग लीजिए। रंगभूमि की छटा देखवे को चलिए मुनिवर, जल्दी चलिए, नृप कर्तव्य सकल लेखवे। आप सदानंद पद बंदी प्रभु। राम और लक्ष्मण देख रहे हैं, ये अहिल्यानंदन श्री सतानंद जी हैं। इन्हें तुम दोनों बंधु प्रणाम करो और आशीर्वाद प्राप्त करो। लक्ष्मण, पूज्य गुरु भगवान के द्वारा हम दोनों बंधुओं को आदेश मिला कि दोनों बंधु मिल करके श्री सतानंद जी के चरणों में प्रणाम करें। महाप्रभु, आप बंधुओं का प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें। मेरे पावन दो नैना, मेरे पावन दो नैना, मेरे पावन दो नैना, मेरे पावन दो नैना, गुरु के पावन देखे पाव, मेरे पावन दो नैना, गुरु के पावन देखे पाव, मेरे पावन दो नैना, 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 गुरु के पावन देखे पाव, मेरे पावन दो नैना, गुरु के पावन देखे
दर्शन जो आपका पाऊं जीवन में धन्य बनाऊं। दर्शन जो आपका पाऊं जीवन में धन्य बनाऊं। इनके चरणों में चारों धाम मेरे पावन दो नैना। गुरु के पावन देखे पाव मेरे पावन दो नैना। दर्शन जो आज मिला है मेरे मन का सुमन खिला गए। दर्शन जो आज मिला है मेरे मन का सुमन खिला गए। आ ओ दर्शन जो आज मिला है मेरे मन का सुमन खिला है। दर्शन जो आज मिला मेरे मन का सुमन खिला है। इनके चरणों में धूप और छाव मेरे पावन दो नैना। गुरु के पावन देखे पाव मेरे पावन दो नैना। गुरु के पावन देखे पाव मेरे पावन दो नैना। ऋषि के पावन देखे पाव मेरे पावन दो नैना। मुनि के पावन देखे पाव मेरे पावन दो नैना। धन्य है। सिद्धांत ये कहता है दृष्टे अनेन इति दर्शनम। केवल दर्शन मात्र से व्यक्ति को सुख प्राप्त हो वो शास्त्रों का सार बन जाता है। रामत्व को धारण करने वाले और देखिए रघुवंशी श्री राम आप हैं आदरणीय श्री देवी दीन विश्वकर्मा जी। कोई भी पदार्थ नहीं है जिसमें ये तीन गुण ना पाए जाते हो। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। दोष भी होगा, धातु भी होगी, उसका मल भी होगा। उसी प्रकार से मानव शरीर के मल को साफ करने के लिए सबसे अच्छी औषधि है वंदन, अभिनंदन। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने इस आत्मा का शोधन कर उस परमात्मा का दर्शन कर सकता है। लेकिन राम, कुछ दिन पहले आपके इन चरण कमलों से हमारी माँ अहिल्या का उद्धार हुआ। इस नाते से आप हमारे पूजनीय हैं। क्यों? क्योंकि माता हमारी पूजनीय है। पूजनीय माता ने आपके चरणों की वंदना की। आप हमारे परम पूज्य होते हैं, लेकिन फिर भी आप एक क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के कारण एक ब्राह्मण को प्रणाम कर उसके जीवन को गौरवशाली बना रहे हो। राम, अस्त तुम्हारे लिए शुभाशीष है। ये जगत के जितने भी लोग हैं ये सोच रहे होंगे कि राम को ऐसा शुभाशीष की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राम के जीवन में तो सब कुछ है। लेकिन ऋषियों का आशीर्वाद कभी व्यथा नहीं जाता। उसका कल्याण ही होना है जिसे वह शुभाशीष प्राप्त हुआ है। राम, प्यासे अधर से शक्ति अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे। देख रहे हो जीव धरा के तुमसे है कुछ आस लगाए। पलक पावड़े बिछा रहे हैं निज नैनों में स्वप्न सजाए। तुमको हुए पाकर सार्थक इनके ये दिनमान कहेंगे। और प्यासे अधर से शक्ति अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे। लक्ष्मण, तुम प्यासे जन की प्यास बुझाना। जो प्यासा हो उसे पानी तुम्हें देना पड़ेगा। तुम प्यासे जन की प्यास बुझाना, गुण अपनाना, दोष भुलाना। ठीक, गुण अपनाना, दोष भुलाना। लेकिन जो तोड़े इन कोमल कलियों को, उन सूलों पर वज्र गिराना। भैया की सेवा करते रहना, क्योंकि जब तक राम है तभी लक्ष्मण का महत्व है। इसलिए भैया की सेवा करते रहना, बस यही मेरे वरदान कहेंगे। प्यासे अधर शिशक्ते अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे। लखन तुम्हें भगवान कहेंगे। निडर हो वर्ते सदा समर न जीते कोय। चिरंजीव युग युग जियो कीर्ति लता बरहो, कीर्ति लता बरहो। मुनि श्रेष्ठ,
अब मैं चल रहा हूं, आपका राजा आपकी प्रतीक्षा में है, उसे दर्शन प्रदान करें। अवश्य अवश्य चले। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाई, चलहु तात मुनि कहो तब पठवा जनक के बुलाई। जिन श्री सतानंद जी को अभी तुम दोनों बंधुओं ने प्रणाम किया, आशीर्वाद भी प्राप्त किया, ये महाराज श्री जनक जी के कुल पुरोहित थे और जनक ने अपनी विनय इनके माध्यम से भेजी थी। विनय में कहा क्या है? राम, मिथिला में आज विशेष कार्य हो रहा है। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है और स्वयंवर में देश देशांतर के राजा महपाल आए हैं। आज मिथिला को विशेष सजवाया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि मिथिला की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता, अद्भुत है आज मिथिला। लाल, तो क्यों ना ऐसी अद्भुत सुंदरता को चलकर देखा जाए। विशेष कौन है इस संसार में ऐसा सौभाग्यशाली पुरुष जिसके सुकंठ में सीता जैसी सुंदर कन्या अपने करकमलों से जयमाला पहनाएगी। सी स्वयंवर देखी जाई, ईस का धो दे बढ़ाई। ईश्वर किसको बड़ाई का पात्र बनाता है, चलकर देखना चाहिए ऐसे सुंदर समय को। लाल, विलंब नहीं करना चाहिए। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तो जा पर होई। हे भगवान, जिस पर आपकी कृपा हो, आपकी दया हो, वही इसका पात्र बनेगा। सहारा विप्र चरणों का, जिन्हें प्राणों से प्यारा है। सहारा विप्र चरणों का, जिन्हें प्राणों से प्यारा है, वही है कीर्ति का भागी, अटल अनुभव कमारा है। कहां तक तन टिकेगा नाथ, कहां तक तन टिकेगा नाथ इस मैथिली स्वयंवर में, जहां रविचंद्र किरणों का उदित में उजाला है। आगे चलकर यश कीर्ति को बढ़ावेंगे गुरुदेव भगवान, आगे चलकर यश कीर्ति को बढ़ावेंगे। और अटल विश्वास है हमारा, अटल विश्वास है हमारा। बड़ाई प्रभु श्री राम पावेंगे, बड़ाई प्रभु श्री राम पावेंगे। परमात्मा करे तुम्हारा कहना सत्य हो। अब चला जाए। हर से मुनि सब सुन बरबानी, दीन आशीष सब ही सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। अब मिथिला रंगभूमि की ओर बाबा विश्वामित्र, राम जी, लक्ष्मण जी और 60,000 शिष्य, इतने लोग चल पड़े। हो अलियों में कलियों में, मिथिला की गलियों में, यह शोर छाया कोई चित चोर आ